अर्जुन पूछ रहा है भगवान श्री कृष्ण से, क्या केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषाः अनिच्छनापि वाष्णेय बलादिव नियोजिताः। तो वो कहते हैं कि हे वृष्णिवंशीय, पूरे जीवन में विस्तार के वंश को आधान देने वाले परमात्मिक स्वरूप मेरे गुरु, अर्जुन बोल रहा है भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो मनुष्य अगर कोई चीज नहीं चाहता तो कौन सा बल है ऐसा जिसके वशीभूत होकर के या जिसके प्रभाव में आकर के या जिसके संवेग में की धारा में बह करके वो बहुत सारे ऐसे पाप कर्मों की तरफ चला जाता है या अनैच्छिक कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, जो उसके मन, बुद्धि, चेतना और विवेक के प्रतिकूल होते हैं, जो उसके स्वत्व के अंतस के विस्तार के विरुद्ध होते हैं, जो उसको मनुष्यता की श्रेष्ठ अवस्था से अधोगम करते हैं, उसका पतन का कारण बनते हैं, उसके जीवन में क्षरण का और अवनति का द्योतक होते हैं। ऐसे किस तरह का वो बल है, ऐसी कौन सी वो शक्ति है कि जिसके वशीभूत होकर के व्यक्ति ऐसे कार्य कर लेता है जो उसको कभी भी नहीं करने चाहिए और उसका उसे बोध भी होता है। तो ये प्रश्न तो बड़ा उत्तम है और बहुत सारे प्रश्न ही गीता के जन्म का कारक बने। तो ये एक अद्भुत बात है और इसमें जो वो सब है, इसके उत्तर में गीता का पुनर्निर्धारण हुआ। तो इस एक प्रश्न का एक उत्तर नहीं हो सकता। इस ऐसे 4-5 प्रश्नों के 10 प्रश्नों के उत्तर, देखिए प्रश्न पूछना बहुत आसान है लेकिन उस प्रश्न के उत्तर का विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है और तब भी कभी कभी शिष्यों की समझ में नहीं आता। उदाहरण के तौर पर अर्जुन ने 10 प्रश्न पूछे लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 700 उत्तर दिए और सबसे बाद में भी वो ऊँ ही करता रहा खड़ा। वो उसे लगा कि अब बात ज़्यादा क्या करे, इससे अच्छा लड़ ही लो। मतलब अब गुरु भी ऐसा है कि जो महान तार्किक है, जो बात जिसकी काट नहीं सकते आप, और बात भी ठीक ही कह रहा है और वो साक्षात अवतार ही है। तो भैया बहस करने से, बात पूछने से अच्छा उठाओ धनुष बाण, चलो थोड़ा सा ये कर ले हम। क्योंकि प्रश्नों के मामले में अर्जुन ज़्यादा आध्यात्मिक लग रहा है कि मैं ऐसा राजपाट जीत करके क्या करूंगा, मैं अपने गुरु का वध करके किसी राज्य की सत्ता को अर्जित करके कौन सा सुख अर्जित कर लूँगा, मैं अपने भाई बांधवों को मार करके कौन सा फल को पालूंगा। तो बात तो उसकी बड़ी आध्यात्मिक प्रतीत होती है। लेकिन वहाँ से जो कर्म के सिद्धांत और ये बात हुई कि ये किस तरह की के काल के और किस तरह के संवेगों के वशीभूत होकर मनुष्य अधोगमी हो जाता है, उसका भी तो निपटान करना है, उसका भी तो समाशोधन करना है, उसका भी तो उन्मूलन करना है। तो इसलिए जो पवित्र और दिव्य शक्तियां हैं वो उसको बराबर करती हैं, उसको संतुलित और संयोजित करती हैं। खुश रहिए। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे